नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आज मैं बात करूंगी हिंदुस्तान के सबसे महान सम्राटों में से एक अकबर की, और अकबर के उन अंतिम दिनों की जब उनका विशाल साम्राज्य तो उनके कदमों में था, लेकिन उनका अपना दिल टूट रहा था। क्यों? क्योंकि उनके अपने बेटे सलीम ने उनके खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया था। एक पिता जो अपने बेटे को शेखू बाबा कहकर पुकारता था, वही बेटा उसके लिए सबसे बड़ा दुख बन गया। क्या थी सलीम की बगावत की वजह? अकबर ने इस संकट का सामना कैसे किया और उनके अंतिम दिन कैसे बीते? चलिए इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जो शक्ति, विश्वासघात और पारिवारिक दर्द से भरे हुए हैं। अगर आपको इतिहास की गहराई में जाना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अकबर और सलीम का रिश्ता शुरू से ही कॉम्प्लिकेटेड था। 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में सलीम का जन्म हुआ था। अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अपने पहले जीवित बेटे को पाया था, इसलिए उसका नाम सलीम रखा। अकबर उसे प्यार से शेखू बाबा कहते थे। सलीम को बेहतरीन शिक्षा दी गई, उसे युद्ध कला सिखाई गई और महज 12 साल की उम्र में उसे काबुल अभियान में एक रेजिमेंट की कमान सौंपी गई। अकबर चाहते थे कि सलीम उनके योग्य उत्तराधिकारी बने, लेकिन जैसे जैसे सलीम बड़ा हुआ उसके मन में महत्वाकांक्षा और विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी। शराब और अफीम की लत ने उसे कमजोर बना दिया था और अकबर के सख्त नियमों से वो परेशान रहने लगा। फिर भी अकबर अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये प्यार जल्द ही एक कड़वी परीक्षा से गुजरने वाला था। दरअसल 1599 में अकबर दक्कन अभियान पर थे। ये वो समय था जब सलीम ने मौके का फायदा उठाने की सोची। उसका करीबी सलाहकारों ने उसे उकसाया कि अगर वो अभी कुछ बड़ा ना करे तो अकबर शायद अपने पोते खुसरो या छोटे बेटे दानियाल को उत्तराधिकारी बना देगा। सलीम ने अकबर के खिलाफ खुली बगावत कर दी। उसने आगरा के खजाने को लूटने की योजना बनाई, लेकिन उसकी सौतेली माँ और दादी ने उसे रोक दिया। फिर सलीम इलाहाबाद पहुंचा, जहां उसने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसने अपने नाम के सिक्के ढलवाए और एक अलग दरबार स्थापित किया। यह अकबर के लिए बहुत बड़ा झटका था। एक तरफ वो दक्कन में दुश्मनों से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ उनका अपना बेटा उनके साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। अकबर ने सलीम को बंगाल का गवर्नर बनाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन सलीम का विद्रोह नहीं रुका। 1602 में सलीम ने अपने पिता के सबसे करीबी दोस्त और सलाहकार अबुल फजल को मारने का आदेश दे दिया। मीर सिंह बुद्देला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। अकबर को अबुल फजल की मौत की खबर शेख फरीद बख्शी बेग ने दी। खबर सुनते ही अकबर जोर से चिल्लाए और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। ये खबर सुनकर अकबर टूट गए। कई दिनों तक वो बहुत दुखी रहे। उन्होंने असद बेग से कहा, अगर सलीम बादशाह ही बनना चाहता था तो उसे मुझे मारना चाहिए था और अबुल फजल की जिंदगी बख्श देनी चाहिए थी। असद बेग ने लिखा, उस दिन अकबर ने ना तो अपनी दाढ़ी बनवाई और ना ही अफीम खाई। पूरा दिन उन्होंने रोते हुए बिताया। वो कई दिनों तक रोते रहे और अपने बेटे सलीम को उनके किए पर कोसते रहे। इनायतुल्लाह ने अबुल फजल के बाद उनकी जीवनी अकबरनामा पूरी की। उन्होंने लिखा, अकबर ने इस अपराध के लिए सलीम को कभी भी माफ नहीं किया। सलीम की बगावत और अबू फजल की मौत ने अकबर को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया। इस बीच अकबर की मां हमीदा बेगम और बुआ गुलबदन बेगम ने पिता पुत्र के बीच के तनाव को दूर करने की मुहिम शुरू की। उन्होंने अकबर को इंसिस्ट किया कि वो सलीम को माफ कर दे। अकबर के मन में इन दिनों महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सम्मान था, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली। उन्होंने अपनी एक पत्नी सलमा सुल्तान बेगम को सलीम को अपने पास लाने के लिए भेजा। अबुल फजल लिखते हैं, उनके साथ अकबर ने सलीम के लिए एक हाथी, एक घोड़ा और एक पोशाक उपहार के तौर पर भेजा। जब सलीम सलमा के साथ आगरा के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने एक अनुरोध भिजवाया कि उनकी दादी उनका हाथ पकड़कर बादशाह के सामने ले जाए, ताकि वो अपना सिर उनके सामने रख सके। अकबर ने उन्हें गले लगाया और उनका 350 हाथियों और 12,000 सोने के सिक्कों का तोहफा स्वीकार किया। सलीम के मन को शांत करने के लिए अकबर ने अपना साफा उतारकर अपने बेटे के सिर पर रख दिया। यह इस बात का संकेत था कि अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में सलीम की स्थिति में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन 1604 आते आते सलीम के विद्रोह की खबर एक बार फिर अकबर के कानों में पड़ी। इस बार उन्होंने तय किया कि वो सलीम को नियंत्रित करने के लिए खुद अभियान पर निकलेंगे। भारी बारिश की वजह से उनके निकलने में देरी हुई। इस बीच खबर आई कि उनकी मां हमीदा बेगम गंभीर रूप से बीमार है। अकबर वापस आगरा लौट आए। इनायतुल्लाह अकबरनामा में लिखते हैं, अकबर अपनी मां के बगल में बैठे रहे। उन्होंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। दुनिया का महानतम जीवित बादशाह अपनी मां से आखिरी बार बातचीत नहीं कर सकता था।
29 अगस्त 1604 को हुमायूं की पत्नी और अकबर की मां ने बेहोशी की हालत में आखिरी सांस ली। अकबर ने अपने सिर के सारे बाल और मूछें मुंडवा दी, अपना साफा उतार दिया और शोक के कपड़े पहन लिए। इन घटनाओं के बाद से ही प्रशासन पर अकबर की पकड़ धीमी पड़ने लगी। उस समय अकबर के बनाए चित्रों में दिखाई देता है कि उनके बाल सफेद हो गए थे, उनके चेहरे पर दुख की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थी। 22 सितंबर 1605 को पेट के दर्द के साथ अकबर की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। उनके डॉक्टर हकीम अली जिलानी को बुलाया गया। हकीम ने बादशाह से कहा कि कोई दवा लेने से पहले एक दिन तक वो कुछ भी न खाएं न पिए। अगले दिन उन्हें पीने के लिए सिर्फ सूप दिया गया। पूरी बीमारी के दौरान उनके पोते खुसरो उनके पलंग के पास रहे। उनके चिकित्सक हकीम अली इस बात का पता नहीं लगा सके कि उनको मर्ज क्या है। इनायतुल्लाह अकबरनामा में लिखते हैं, बीमारी के शुरू के दिनों में अकबर ने रोज जरोका दर्शन की रस्म निभाई, क्योंकि वो आम जनता को ये अभ्यास नहीं दिलाना चाहते थे कि वो गंभीर रूप से बीमार है। लेकिन फिर उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, लेकिन इसके बावजूद वो बोलकर शाही हुक्म लिखवाते रहे। लेकिन 10 दिन बाद बुखार ने उनको जकड़ लिया और उनका शरीर कमजोर होता चला गया। अकबर के अंतिम दिनों में अकबर के दो सबसे नजदीकी सहयोगी मान सिंह और अजीज कोका ने उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए सभासदों की बैठक बुलाई। उन दोनों व्यक्तियों ने सभा को याद दिलाया कि अकबर की भावनाएं सलीम के पक्ष में नहीं है। असद बेग अपनी किताब वाक़या असद बेग में लिखते हैं, मान सिंह और अजीज ने बैठक में शामिल लोगों को बताया कि अकबर सलीम को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते। उन्होंने सलीम की जगह खुसरो का नाम प्रस्तावित किया, लेकिन अकबर के एक और दरबारी सैयद खां बराहा ने सलीम का समर्थन किया और बैठक छोड़कर बाहर आ गए। खैर, इस बात के इंडिकेशन नहीं मिलते कि मान सिंह और अजीज ने अपने बूते पर खुसरो को सम्राट बनाने की पहल की थी। मुनीस फारूकी अपनी किताब द प्रिंस ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखते हैं, अपने शासन के अंत तक अकबर इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह मुगल गद्दी पर सलीम के दावे को नाकाम किया जा सके। जब सलीम अकबर के शयन कक्ष में दाखिल हुए तो उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। अपने पिता के इशारे पर उन्होंने अकबर का मुकुट और कपड़े पहने और अकबर की तलवार अपनी कमर पर लटकाई। ये तलवार बाबर की थी। उन्होंने भी इसे अपनी मौत से कुछ समय पहले हुमायूं को दिया था। सलीम ने अपने पिता के पैरों पर अपना सिर झुका दिया। असद बेग लिखते हैं, अकबर ने अपनी आंखों से सलीम को मुगल शासन के प्रतीकों को धारण करते हुए देखा। उन्होंने ये भी देखा कि उनके दरबारी नए शासक के सामने सिर झुका रहे। इसके बाद उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। वो दिन था 27 अक्टूबर 1605। उस समय अकबर की उम्र 63 साल की थी और वो 49 वर्षों तक भारत पर राज कर चुके थे। अकबर को सिकंदरा में उनके द्वारा बनवाए गए मकबरे में दफनाया गया। बहरहाल, अकबर के अंतिम दिन हमें सिखाते हैं कि शक्ति और साम्राज्य कितना भी बड़ा हो, पारिवारिक रिश्तों का दर्द उसे कमजोर कर देता है। अकबर ने अपने जीवन में हिंदुस्तान को एकजुट किया, हर धर्म को सम्मान दिया, लेकिन अपने बेटे के साथ वो सुलह न कर सके। सलीम की बगावत सिर्फ तख्त की लड़ाई नहीं, बल्कि एक पिता और बेटे के बीच की गलतफहमियों की कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि सलीम का विद्रोह जायज था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ।